दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मोदी के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरा होना और उनका जन्मदिन लगभग एक ही समय में आया और मोदी जी ने केक काटा, मोदी जी ने भाषण दिया, अपने जन्मदिन पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। बड़ी बातें वो करते रहते, लेकिन ये जो केक था 75 वर्ष के बाद, चूँकि अडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने फट से बाहर कर दिया, तो उन्हीं के नियम के अनुसार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर यह अंतिम केक था, ये अंतिम जन्मदिन था। क्योंकि इसके बाद भगवान करे वो शतायु हूँ, बल्कि द्विशतायु हूँ, और वो तो अपने को अवतार बोलते हैं, तो अवतार का जन्म मृत्यु होता ही नहीं है, होता होगा भाई प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला। तो खैर, मैं उनके बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन उन्हीं के नियम के अनुसार आज उनके 364 दिन बचे हैं प्रधानमंत्री पद पर। अब उन्होंने एक बात कही, इन दोनों कार्यक्रमों को हम एक साथ लेते हैं, 100 दिन पूरे होने और 74 साल पूरे होने। मोदी जी बोलते हैं कि विपक्ष ने लोग मेरी खिल्ली उड़ाते। अब ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने भाषण में, अच्छा वो मोदी जी ये समझते हैं कि ये जो विक्टिम कार्ड मैं खेलूँगा, ये जो अपनी शहादत का, राजनीतिक शहादत का हिस्सा बताऊँगा, तो लोग हम पे तरस खाएंगे। मतलब आप तरस खाने के लिए ये सारी नौटंकी करते हैं कि लोग हम पे तरस खाएं। हमें वीर प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, वीर भोग्या वसुंधरा। भारतवर्ष वीरों का देश है, रहम खाने वालों को, रहम की भीख मांगने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इसके पहले आप क्या बोलते थे नरेंद्र मोदी जी? मैं देखिए शुभकामनाएं आपको दे चुका हूं, मगर अब बता रहा हूं कि आप कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हो, आप रहम की भीख मांगते हो। ऐसा प्रधानमंत्री मुल्क को नहीं चाहिए। आप बोलते थे पहले कि मुझे गाली दी जाती है, और आपने गाली गिन के भी बताई थी कि 91 गाली दी गई मुझे। अभी पता नहीं आपका कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपकी गालियां गिनता रहता है। आप मुझे भी जोड़ लें तो 92 हो जाएंगी। आप भारत के 750 किसानों के मरे, जो मृत हुए, जो शहीद हुए अनशन में, उनके घर वालों की अगर गालियां जोड़ लें तो और हो जाएंगी 25,000। कोरोना में जो 50 लाख लोग मरे, उनके घर वालों की गालियां जोड़ लें तो हो जाएंगी 3 करोड़। नोटबंदी में जो मरे, उनके घर वालों की गालियां, तो आपको गालियां 91 ही नहीं मिली हैं। आप गलतफहमी मत बांटिए। मुल्क पूरा, जो आपको 20 करोड़ नौकरियां देनी थी 10 साल में, युवकों को बोला था 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां, कहाँ गई? तो वो जो 20 करोड़ युवक है वो आपको गालियां दे रहा है। गालियों से मेरा तात्पर्य कोस रहा है। जैसे आप कोसते हो ना दूसरों को, वैसे ही आपको कोस रहा है। तो आप कहते थे, पहले गाली देते हैं, हाँ मुझ पे रहम करो, मुझे गाली दी जाती है, मुझे हत्या का सौदागर कहा जाता है, मुझे ये नीच कहा जाता है। अभी क्षमा करें, अभी तो लोग बोल रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर जो है ज़्यादा सही थे। अब क्या कहा उन्होंने, आप पता करवा लीजिए, आपको तो पता ही है, क्योंकि आप तो ढूंढते हैं। अब आप एक नया वर्ड लेके आए हैं कि लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। बहुत सही लिया है। अब पहले तो लोगों ने किया है, यार प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए ये नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री, तो आप रहम की भीख मांगकर प्रधानमंत्री बनते थे। अब जब आपने बोला कि लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, तो लोगों ने कहा सही उड़ाते हैं, क्योंकि जिन लोगों से कहा वो लोग खुद आपकी खिल्ली उड़ाना चाहते हैं। वो आप नाली के गैस से चाय बनाएंगे तो लोग क्या करेंगे? डांस करेंगे या दर्शन शास्त्र का पाठ पढ़ेंगे?
वहाँ से फिलॉसफी सीखेंगे, वहाँ से विज्ञान सीखेंगे, क्या सीखेंगे? नाली की गैस से चाय बनाओ, नाली की गैस से पकोड़ा बनाओ, बादल और राडार के बीच पता नहीं कौन सा आपका रिश्ता निकल जाता है। आपने द्रोण से जाने क्या क्या देख लिया, जबकि द्रोण बना ही नहीं था। आपने वो 3 महात्माओं कबीर और नानक, उन लोगों को एक साथ बैठाल दिया, जबकि उनके जन्मों में ही सैकड़ों साल का अंतर था। तो आपकी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे तो क्या उड़ाएंगे? कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जिसको कुछ मालूम ही नहीं और कुछ भी बोलता जाता है, तो खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं, गाली देने का आप काम करते हैं। बिल्कुल दी गाली आपको, और लोग दे रहे हैं। और 10 साल के बाद जो आपने किया वो तो और गालियां बढ़ गई। खिल्ली को छोड़ दीजिए, खिल्ली में तो आप बचना चाहते हैं। अब आप बोलते हैं आप अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो लोग क्या करेंगे? आपकी पूजा करेंगे? क्या करेंगे आप? लोग सिर्फ आपकी मजाक उड़ाएंगे, और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप ये न समझिए आप अगले 1 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, अपने नियम के अनुसार भी नहीं रह पाएंगे। दूसरा, ये देश चाहता भी नहीं है कि आप रहो, क्योंकि लगातार इस मुल्क से झूठ बोलते रहे आप। आपका जो केक था, बर्थडे केक पे आ रहा हूँ, आपका बर्थडे केक आधा आधा चला गया। आधा केक तो केजरीवाल खा गए, आधा केक आपका केजरीवाल खा गए, क्योंकि आपके जो ये जो चैनल, चमचे चैनल हैं, उन लोगों ने स्टैंड बाई बना के रखे थे। मैं स्टैंड बाई को थोड़ा बता दूं, मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा हूं, कि हम लोग के पास, और कई अखबारों का संपादक भी रहा हूं, तो हम लोग कुछ लेख ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के जो बना के रखते हैं, कल काम आएंगे, परसों काम आएंगे। बल्कि एक और भी बात है, मैं देश की सबसे बड़ी पत्रिका में रहा हूँ, हिंदी की, धर्मयुग में। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अगर डेथ बेड पर है, मतलब ये पत्रकारिता का एक हिस्सा है, ऐसा नहीं कि पत्रकार लोग ऐसा चाहते हैं, तो वो मृत्यु का भी एक लेख बना के रख लिया जाता है कि पता नहीं कब वो 90 साल का व्यक्ति है वो दम तोड़ दे, तो उसके लिए रेफरेंस ढूंढो, ये करो। अभी तो वीडियोस बनते हैं, मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो स्टैंड बाई वीडियो बने रखे थे बर्थडे के, वाह वाह मोदी जी मां, बाप रे बाप, 10 साल में 20 करोड़, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष की वजह से आज तक के पास 20 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे दी। यहाँ भी दे दी हैं, और यूक्रेन में भी दे दी हैं, और लंदन में भी दे दी हैं, और अमेरिका में दे दी। वो तो कि नहीं, उनके भक्त ऐसे हैं, वो कहते हैं 20 करोड़ नौकरी इंडिया ही में देनी जरूरी थोड़ी ना है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब वो कहाँ दिए हैं? अब पाकिस्तान में भी कुछ को दिए हैं। सूचना तो ये है कि आपके जो सुरक्षा सलाहकार हैं, डोभाल साहब के पुत्र जो हैं, उनके पाकिस्तान में व्यवसाय भी हैं। खैर, बिजनेस किसी का कहीं भी हो सकता, लेकिन फिर बड़ी बड़ी बातें भी मत किया करो। चीन के खिलाफत करते घूमते हो। अगर राहुल गांधी ने चीन के लिए कुछ कह दिया तो चीन में जाके आप जब चीफ मिनिस्टर थे, तो आपने जाकर अपने गुजरात के स्मगलर्स को छुड़ाया था। चीन में जाकर स्मगलिंग में बंद हुए थे, यह अंदर रिकॉर्ड है। आप जाके वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हुए फोटो है कि नहीं? कितना व्यवसाय होता है आपका चीन से, है कि नहीं? और क्यों नहीं होना चाहिए? ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ये ग्लोबल ज़माना है, तो इसमें हर देश का हर एक से व्यवसाय होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए तो फिर खाली एक बात ही नहीं करनी चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए चीन से, लेकिन डोकलाम और लद्दाख में चीन को घुसने नहीं देना है, ये भी चाहिए। तो आपका जब केक कट रहा था तो उसमें ये शामिल नहीं था। वो मैं आपको, आप ये जो बोलते हैं खिल्ली उड़ाई, तो लोग खिल्ली उड़ाते ही हैं कि आप जो है बोलते हो चीन के खिलाफ और चीन का कुछ कर नहीं पाते हो, डरते हो। आप क्यों डरते हो? हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग नहीं चला पाएंगे बंदूक गोली बॉर्डर पे, हमारी अगली पीढ़ी चलाएगी। ये वीरों का देश है।
तो ये जो इन्होंने बर्थडे वीडियो चैनलों ने बना के रखे थे वो सब बेकार चले गए, क्योंकि मोदी के बर्थडे पर केजरीवाल सक्रिय हो गए। और केजरीवाल भी खांटी राजनीतिक गए हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के व्यक्ति हैं, कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स में, उन्हें छापे मारने का जो है अनुभव है। वो लौट तो पहले आए थे जेल से 2-4 दिन पहले, लेकिन इस्तीफा देने की डेट उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को ही चुना, और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से। खा गए आपका जन्मदिन। वो आप अहमदाबाद से भाषण दे रहे हैं, उस पर भी आता हूँ। तो आपका आधा केक तो खा गए केजरीवाल। हर चैनल में ये चलने लगा कि राखी बिरलान बनेंगी मुख्यमंत्री, कि आतिशी बनेंगी, कि सौरभ भारद्वाज बनेंगे, कि बहुत सारे लोग हैं कि वो कौन कौन बनेगा, लेकिन आतिशी बनी। तो वो आपका बर्थडे तो वो खा गए केजरीवाल, और आधा बर्थडे केक जो है वो खा गए बेरोजगारों ने आपके जन्मदिन पर बड़ा सुंदर सुंदर प्रहसन किए, बड़े सुंदर सुंदर मजाक किए। कुछ लोग पकौड़े तल रहे थे। आपको पता है IIT जैसे संस्थान है जहाँ पर जो है प्लेसमेंट होता है तो हो ही जाता है पास किए हुए लोगों का। कई IIT ऐसे हैं जहाँ के इंजीनियर बेकार हैं। आपके काल में आपने सबसे ज़्यादा पैसा अडानी को दिया है, आउट ऑफ द वे जाकर दिया है, गैर संवैधानिक तरीके से दिया है। जब इसकी जांच होगी तब क्या होगा मुझे क्या देश को पता है। लेकिन अडानी ने इस देश में सबसे कम रोजगार दिया है। टाटा ने दिया 4 लाख के करीब, मुकेश अंबानी ने दिया है 2-2.25 लाख लोगों को रोजगार। इन्होंने कुछ 37-38 हज़ार लोगों को रोजगार दिया। अब धारावी ये थोड़ा आंकड़ा है, थोड़े और बढ़ गए होंगे। तो अडानी ने सबसे पहला रोजगार तो आप ही को दिया। मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बना रखा है, जो मन चाहता है करवा लेता है। धारावी का प्रोजेक्ट आपने दे दिया। एयर इंडिया तो आपने टाटा को दी, मगर एयर इंडिया कॉलोनी आपने अडानी को दे दी। ये कहाँ के नियम से चले? होता तो बेरोजगारों ने बताया कि अडानी को पैसे देते हैं आप, लोन या राइट ऑफ करते हैं, माफ़ करते हैं ब्याज। उन्होंने प्रदर्शन किए पकौड़े तलते हुए, पढ़े लिखे लोगों ने। उन्होंने बेरोजगारी की लिस्ट दी और मांगा कि 20 करोड़ रोजगार के विषय में दिखाइए। लोगों ने रेलवे की नौकरियों की बात की कि वहाँ के, अभी क्या आता श्रम, वहाँ के जो लोको पायलट हैं वो ड्राइपर पहन के चलाते हैं, क्योंकि 8 घंटे की नौकरी उन्हें और ज़्यादा 12 घंटे करनी पड़ रही है। आप जो लोको पायलट की वैकेंसी है वो भर नहीं रहे हैं। वो ड्राइवर में महिलाएं भी हैं। शर्म आती है ऐसे वीडियो बनाने में कि ड्राइपर पहन कर उन्हें ट्रेन चलानी। इसीलिए तो इतने आपके काल में जितने एक्सीडेंट रेल के हुए उतने कभी नहीं हुए स्वतंत्र भारत में, क्योंकि ड्राइवर आधी नींद में चलाते हैं ट्रेन। आप तो नौकरी नहीं देते हैं। देश के युवक लड़कों बुजुर्गों की जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप तो 8,500 के विमान में चलते हैं। तो ये अग्निवीर पर कल मजाक उड़ाया गया। अरे तो बेरोजगार जो आधा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके बर्थडे का आधा केक तो केजरीवाल खा गए, दूसरा खा गए बेरोजगार युवक। उन्होंने अग्निवीर पर नाटक किए, उन्होंने रेलवे पे नाटक किए कि तमाम नौकरियां हैं उनको आप भरते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिखाने के लिए, रोजगार के लिए आप कभी कभी वैकेंसी भी निकाल देते हैं, और उस वैकेंसी में क्या करते हैं, आपका आई पॉइंटिंग आउट कि गुजरात का एक पेपर लीक गैंग है जो काम करता है,
पूरे देश में पेपर लीक कराता है। नीट के और दूसरे नौकरियों के, यूपीएससी के सारे पेपर लीक कराए। उन पेपर लीक का क्या हुआ? नीट पीजी का एग्जाम रद्द किया गया, यूजी नेट का पेपर लीक हुआ, यूजी नेट का पेपर रद्द किया, ज्वाइंट CSIR का पेपर लीक हुआ। कितने पेपर लीक कराएंगे भाई? ये कौन सा है? वो भाग गया पेपर लीक गैंग वाला, वो गुजरात का था। ये जितने स्ट्रक्चर, जो संरचनाएं इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की लूट मची हुई है, आपके जन्मदिन पर बधाई देते हुए बोल रहा हूं कि उनमें अधिकतर गुजरात के हैं। और तो और छोड़िए महाराज, आप तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपने उज्जैन के महाकाल की मंदिर में जिसको ठेका दिया, उसने पेपर की शिव भगवान की। अब जब मीडिया आपके हाथ में है ना, कभी तो मीडिया मुक्त होगा, तब एक एक हिसाब होगा कि महाकाल में जो शिव की मूर्ति टूटी एक जरा सी हवा में, उसका कारण कौन था? उसका कारण था गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर गैंग, जिसको सारे ठेके दिए जाते हैं। सारे ठेके राम मंदिर की वो चू रही है। शर्म आनी चाहिए। राम मंदिर का 3 दशक से ज़्यादा का आंदोलन और स्ट्रक्चर बनाने का ठेका वो दिया आपने अपने लोगों को, और वो राम मंदिर की छत लीक हो रही है। अयोध्या की सड़कें फट गई, गड्ढे पड़ गए। अयोध्या का जो स्टेशन बनाया वो भी लीक हो रहा है। बाल्टियां चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हाल ये है, हजारों करोड़ लगा के आपने संसद बनाई और 12 रुपए की बाल्टी में उसका पानी इकट्ठा कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। क्या आपके बर्थडे में आपको बधाई दें बाल्टी वाले प्रधानमंत्री? क्या बधाई दें पेपर लीक वाले प्रधानमंत्री? क्या बधाई दें? ज़्यादा और बोलेंगे तो आपके लोग वैसे भी मुझे ट्रोल करते रहते हैं। आपका 100 दिन के, आपने 100 दिन तीसरे काल का जो 100 दिन बनाया है ना, उसमें नोट कर लीजिए उसमें क्या क्या हुआ। मैं आपके हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, जो हिंदुत्व के बड़े ठेकेदार बनते हो ना नरेंद्र मोदी जी। आपके अयोध्या में एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया, क्योंकि वो सफाई कर्मी थी, वो मंदिर की सफाई करती थी। अरे भगवान राम के मंदिर की सफाई करने वाली कन्या तो पूजनीय है। और अभी कल रिपोर्ट आई कि उसके साथ रेप करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पदाधिकारी। ये 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड है भाई साहब आपका। आपके 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में वो काशी में जो हिंदू लड़की के साथ दुराचार हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के लोग 3 थे, उनकी जमानत भी हो गई इसी 100 दिन के अंदर। ये है 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड और आपका जन्मदिन का उपहार। तो आपको आपके जन्मदिन पर एक बड़ौदा का किसान है, उसने एक गिफ्ट दिया है आपको। उसने पानी में खड़े डूबकर एक वीडियो बनाया और आपको भेजा है कि 15 साल से यहाँ पर इतने एकड़ में सब पानी भर जाता है और हम फसल जो उगाते हैं ख़त्म होते। जब आप मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक और आपने कुछ नहीं किया, वो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी का बर्थडे, आधा केजरीवाल बर्थडे केक खा गए और आधा केक खा गए बेरोजगारों के प्रदर्शन हुए। और जो केक के ऊपर की क्रीम थी और जो मोमबत्ती थी जिसे बुझाया जाता है, मोदी जी तो आधुनिक आदमी हैं, मॉडर्न भगवान हैं, मॉडर्न अवतार हैं। उनके कपड़े देखिए आप, खादी के शायद ही होते हों। अहमदाबाद का टेलर महान है जो 4 कपड़े रोज 4 ड्रेस सिलता है मोदी जी के लिए। अब केक की क्रीम खा गए नायडू साहब। मोदी जी के जन्मदिन के केक की क्रीम पूरी की पूरी उड़ा ले गए चंद्रा बाबू नायडू। उनको वो जो कहेंगे आप कठपुतली की तरह नाचेंगे। और केक के ऊपर की मोमबत्ती बुझा के रखी है नीतीश कुमार ने।
जो वो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। पूरा भारत एक तरफ, नीतीश नायडू एक तरफ। चिराग पासवान बेचारा कुछ बोला, बेचारा तो नहीं, वो भी आपके गैंग के सदस्य हैं। चिराग पासवान ने जरा सा बोला कि हमको कास्ट सेंसेक्स चाहिए, तो एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी सांसद वो बोला कि चिराग पासवान ने अपने नामांकन फॉर्म को गलत भरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब चिराग पासवान घबरा गए कि यार मेरा तो सांसदी चली जाएगी। जो राहुल गांधी की सांसदी ले सकता है वो आदमी मेरी तो ले ही लेगा, और मैंने तो फॉर्म भरा भी गलत है। चिराग पासवान ने नामांकन फॉर्म गलत भरा है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो ले सकता है, संज्ञान ले सकता है, मगर चुनाव आयोग तो नहीं लेगा ना। चुनाव आयोग का राजीव कुमार तो इनका, मैं तो नहीं कह सकता क्या है, आप सब समझ जाओ क्या है। वो भी है, राहुल गांधी ने बोला, तेजस्वी ने बोला, अखिलेश यादव ने बोला, ममता बनर्जी ने बोला, खड़गे ने बोला कि सब एक एक से निपटा जाएगा। ये जो अधिकारी मतलब आउट ऑफ द वे जाकर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब बोलिए, चुनाव आयोग, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक ही दिन होना था, अब तक नहीं हुआ। अभी हरियाणा का कर दिया, महाराष्ट्र में, अरे हरियाणा में ही कौन जीत रहे हो यार। हरियाणा में तो आपको 90 में से 10 भी सीटें नहीं मिल रही। वही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में जितना डिले कर रहे हो आप उतना ही प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र का चुनाव अडानी ने डिले करवाया, क्योंकि अडानी के हाथ से धारावी प्रोजेक्ट चला जाएगा अरबों करोड़ का, तो वो तब तक पटाने की कोशिश करेगा, अपनी सरकार बनवाएगा, मोदी को नचाएगा, और मोदी वो करेंगे जो अडानी बोलेगा। इसलिए अगर हिम्मत है तो कम से कम 15-20 नगर पालिकाएँ महाराष्ट्र में हैं जिनमें चुनाव हो जाना चाहिए, बीएमसी समेत, मगर राजीव कुमार ने क्यों नहीं कराया। चुनाव आयोग तो मोदी जी के हिसाब से, भाजपा से पूछ के काम करता है। अभी बोल रहे थे 100 दिन में कि अभूतपूर्व फैसले, मैंने अभी 2 फैसले बता दिए। एक तो राम मंदिर की वो कन्या जो साफ करती थी, दूसरा काशी, इन्हीं 2 जगह का देख लीजिए। और उन्होंने भाषण क्या दिया, नरेंद्र मोदी ने मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, अहमदाबाद का भाषण है ये, कल का, परसों का। सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ, सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ। सरदार पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे, गृह मंत्री थे, और सरदार पटेल ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। अब ये महात्मा गांधी का नाम लेने से डरते हैं। नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को बहुत चाहते नहीं हैं, बड़ा सम्मान नहीं करते हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अपने से छोटे लोगों का नाम लेना चाहते हैं, छोटे पद के। अब पटेल साहब जो हैं, सरदार पटेल जो हैं, वो गृह मंत्री थे भारत सरकार, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अपने से बड़े का नाम कैसे लेगा, और अपने समकक्ष लोगों, मोदी हैं वो। अगर मोदी को अपने से बड़े का नाम लेना था तो उन्हें बोलना चाहिए था मैं बापू के प्रदेश में पैदा हुआ। आपको बोलना चाहिए था मैं मोरारजी देसाई के मोरारजी देसाई आपसे पहले से प्रधानमंत्री। मगर आपका ईगो, ओहो, अहंकार, नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ, बेटा हूँ, मजाक माहौल मैं सहता हुआ 100 दिन में आगे बढ़ रहा हूँ, वो लोग मेरी मौज ले रहे हैं। देखिए भाषा देखिए, टपोरियों जैसी भाषा होती ना, मतलब मैं उनको तो टपोरी नहीं बोल सकता, उनके भाषण लेखक को बोल सकता हूँ कि ओ रास्ते पर देश के कल्याण के चलना है, मेरी मौज ले रहे हैं, मैं अपने रास्ते से जो चलता रहूँगा। 15 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं शुरू कर देते। मोदी जी योजना मंत्री होना चाहिए। योजना की घोषणा करते हैं मगर करते कुछ नहीं है। कभी इम्प्लीमेंटेशन बताओ ना, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ, बताओ ना स्मार्ट इंडिया का क्या हुआ, बताइए ना दूसरी तमाम योजनाएं, 15 लाख का क्या हुआ।
बहुत सारी योजनाएं आपने की। योजना घोषित करने के बाद ना तो आप बजट देते हो, ना उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कुछ करते ही नहीं हो, खाली योजना की घोषणा, 15 लाख करोड़ की घोषणा। तो अब जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी उत्तर आएंगे। क्या कहा गया कांग्रेस की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से? बोला 100 दिन देश की अर्थव्यवस्था पर, युवा, महिलाओं, रेलवे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत भारी मार पड़ी है। इन्हीं 100 दिनों में उन्होंने, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने बोला कि भाजपा का रिपोर्ट कार्ड थमाया कि रेलवे ध्वस्त है, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, रेलवे ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, वो भी मैं बोल चुका आपको। मोरबी का पुल याद कर लीजिए, अजंता आर्ट का, गुजरात में अभी पुल टूटा रही, देखिए आप, पुल बनाने में 45 करोड़ लगे, अब उसको तोड़ने में 52 करोड़। क्या बना रखा है मुल्क को? किसको देते हो इंफ्रास्ट्रक्चर का ठेका? वो सब क्या कमीशन आके भाजपा के उसमें देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देता है क्या, जो गलत सलत बना देता है? पुल भी, मंदिर भी, और दूसरी वो भी, संसद भी। महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा। एक बात और है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 100 दिन में मोदी जी 26 आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में जो 26 आतंकी हमले हुए हैं, उनमें 21 सैनिक शहीद हुए हैं, करीब 30 सैनिक घायल हुए हैं, 15 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है। अब कश्मीर से ज़्यादा आतंकी हमले जम्मू में हो रहे हैं। 100 दिनों में महिलाओं के खिलाफ 104 जघन्य अपराध हुए। 100 दिनों में 157 पीड़िताएं सामने आई हैं। इन्हीं 100 दिनों में आपके पेपर लीक हुए। मैंने नीट और नीट पीजी और यूजी नेट और CSIR के पेपरों का मैंने अभी आपसे जिक्र किया। इन्हीं 100 दिनों में क्या हुआ? आपकी राजनीतिक कमर टूट गई। कमर टूटना मुहावरा है, मैं मुहावरों का इस्तेमाल करता हूँ, मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ। कांग्रेस ने एक और अपराध एक तरफ इशारा है कि मैं भी उस तरफ ले जा रहा हूँ कि इन्हीं 100 दिनों में आपने लिटरल एंट्री पर यू टर्न लिया। आप अपनी IAS बनाना चाहते थे, आपको प्रस्ताव किनारे कर देना पड़ा। आपने वक्फ बोर्ड बिल पर आपको यू टर्न लेना पड़ा, वक्फ बोर्ड पर आपने यू टर्न लिया। NPS में भी आपने, UPS पे भी आपने यू टर्न लिया। आपको यू टर्न लेना पड़ रहा है। आप तो बड़े घमंड में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे आप, पहली 14 में आप तो बन गए। उसके बाद तो मैंने ADR ने बोला इस बार आपकी 240 में 90 सीटें लगभग जो है बेईमानी की हैं, तो 130 सीटें हैं आपके पास। मतलब ADR की रिपोर्ट में के आधार पर आप तो प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। आप बने हो तो बनो, हम तो आपको मानेंगे। आपने भारतीय संविधान के आधार पर शपथ लिए, आपको राष्ट्रपति जी ने रबड़ी खिलाई, दही खिलाया, जो भी खिलाया, शुभता का चिन्ह है। हम भी आपके साथ हैं। आप अगर बड़े पद पे जा रहे हैं तो हम भी आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति ने किया कि वो पश्चिम बंगाल के रेप पर उन्हें दुख हुआ, बाकी रेप उनके लिए भी है, वो हमारी माननीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस देश में हुई इन 100 दिनों में, इन 100 दिनों में। और आपके जन्मदिन पर ये जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। हम आपको फिर आप जन्मदिन की बधाई देते हैं मोदी जी। आप शतायु हूँ, लेकिन आप अपने को ये मानना आपको पता नहीं कौन आपका है, आपको बोलता है कि जाके बोल दीजिए आपकी, आपने जन्म लिया, आप अवतार हैं, नान बालिशकल हैं। ये 100 दिनों की बात है। ये 100 दिनों के पहले बोला आपने नान बालिशकल। बताइए कैसा लोग, अब लोग खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। हम लोग तो राम की पूजा करते हैं, हम लोग शिव की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं।
हम तो देश की विभूतियों की पूजा करते हैं। अब आप बोलते हैं नहीं, हम हो गए हैं अब नॉन बायोलॉजिकल हो गए, हम अवतार हो गए, हम परमात्मा हो गए हैं, तो हम आपका अब क्या आप कहना चाहते हैं कि हम आपकी पूजा करें? अब मैं तो नहीं कर सकता। आपसे ज़्यादा पूजा करने वाले बहुत सारे लोग इस देश में हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हम तो गुजरात के महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, हम आपकी नहीं करेंगे। आप बड़ा अवतार बताते रहो, हम दूसरे और तमाम लोगों को जो महात्मा गांधी के निकटतम लोग थे उनकी पूजा करते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस की पूजा करते हैं, हम नेहरू को महान मानते हैं, हम पटेल को महान मानते हैं, हम ये सारी चीज़ें। तो आप के अवतार के स्वरूप ने 63 सीटें कम। बोलते एक बार आप अवतार स्क्वायर हो जाओ। हम तो फिजिक्स और गणित के स्टूडेंट रहे, आप एक बार और कर दो, कह दो कि मैं अवतार हूँ, तो आपकी कितनी सीटें? देखिए एक सीटें तो कम होनी है। आपका ये मैं ये अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे अभी टेक्निकल डायरेक्टर वहाँ से रेड सिग्नल दे रहे हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि आपका अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में अंतिम बर्थडे था। अब इसके बाद आप अगले बर्थडे में आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 4 प्रांत ये आप चारों हारने जा रहे हैं। उसके बाद नीतीश और चंद्रा बाबू नायडू, नीतीश और चंद्रा बाबू नायडू क्रीम उठा के ले गए आपके बर्थडे केक का, वो भी आपका साथ छोड़ेंगे। नीतीश कुमार तो लगभग छोड़ ही चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अगले साल होने वाली हैं। आपसे यही निवेदन है, आप अपनी खिल्ली खुद मत उड़वाएं, विक्टिम कार्ड खुद मत खेलें। हम अपनी किसी प्रधानमंत्री को बुरा भला नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें ये भी है कि आप भी किसी भी को बुरा भला कहना बंद करें। आपकी क्या कर रही है IT सेल? आपका एक सांसद बोलता है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं, और बुलवाइए राहुल गांधी को और आतंकवादी बुलवा दीजिए। आपने तो 10 साल इसी पे हजारों करोड़ देश का खर्च किया कि राहुल गांधी को पीछे करो। आज राहुल विश्व गुरु के रूप में सामने धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं। जब वो सांसद का पद आपने छीना था तो भी उनको व्हाइट हाउस के अंदर एंट्री मिली थी। आज तो वो 2 जगह से सांसद, आपने एक जगह छीनी, जनता ने कहा नहीं तुम 2 जगह से बनो, तुम आदर्श हो समाज और देश के लिए राहुल गांधी, और 2 जगह से बना। आपने छोटा घर छीना था, मैं उस समय था वहाँ पर जब घर छीना गया था, सामान फेंका गया था राहुल गांधी का। आज जनता ने कहा नहीं, हम आपको विपक्ष का नेता बनाकर आपको बड़ा घर दिलवा। क्या हुआ? जनता ही उन्हें चाहती है। मैं तो आपके लिए ये वीडियो बना रहा था कि आप अपनी विदाई तो कम से कम एक डिसेंट तरीके से लें। गालियां दे के विदाई मत लें, गालियां खाकर विदाई मत लें। दूसरा, आपका एक व्यक्ति कहता है कि 11 लाख में चंद्रा बाबू उसके किसका है वो, 11 लाख में राहुल गांधी की जबान काट के लिए आया जो क्या है बताइए। अगर आपकी शह में ये बातें हो रही हैं तो क्या देश देख नहीं रहा है? ये युवक, ये युवतियां, मैं दोनों का गवाह हूँ। युवक और युवतियां राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे कुछ साल पहले, क्योंकि आपने हजारों करोड़ खर्च करके उसे पप्पू सिद्ध करने की कोशिश की। लेकिन वो आदमी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, राक्षस की दहाड़ हो, फिर भी तुम बढ़े चलो, ये काम करते करते वो आज कहाँ पहुँच गया राहुल गांधी? LOP है। आपके ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष के नेता की सुरक्षा करे, विपक्ष के नेता को जो धमकी दी जाए उस पर संज्ञान ले। आपने बात की जिसने कहा कि 11 लाख रुपए देते हैं जबान काट लाओ राहुल गांधी। कितनी जबानें काटोगे तुम?
तमाम राहुल गांधी हैं इस देश में। अब तो हर युवक युवती अपनी जुबान खोल के खड़ा है कि आओ हमारी जुबान काटो राहुल की जुबान के पहले। आपने कहा था ना मैं हूँ, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज पूरे देश का युवा युवती लिख रहा है कि अगर राहुल गांधी आतंकवादी हैं तो हम भी आतंकवादी। अगर देशभक्ति ही आतंक का प्रतीक है तो हम भी देशभक्त हैं और हमें भी तुम आतंकवादी कहो। मित्रों, ये मैं बर्थडे पर बना रहा था, अपनी सूचना दे रहा था कि किस ढंग से एक असफल और बर्थडे कल मनाया गया और 100 दिन असफलता के 100 दिन सेलिब्रेट किए गए। दूसरा ये सूचना देने के साथ कि यह केक, बर्थडे केक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का अंतिम था। और ये फिर दोहराते हुए कि बर्थडे केक आधा का खा गए केजरीवाल और उनकी खबर, और आधा खा गए बेरोजगार और उनकी खबरें। क्रीम उठा के ले गए चंद्रबाबू नायडू और केक की मोमबत्ती बुझा दी नीतीश कुमार ने। फिर भी हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।